हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और मैंने पिछले 2 दिन से कोई व्लॉग शूट नहीं किया। जो आज आने वाला है वो कुछ डिफरेंट है। मतलब कि मैं आज आप लोगों से बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। सामने आप देख रहे हैं स्लैब पे बर्तन दिखाए मैंने। अभी हम लोग हाँ घर आ चुके हैं यहाँ पर। आज ही पहुँचे हैं और आज का ही ये व्लॉग है। तबीयत थोड़ी डाउन है, इसलिए वॉइस ओवर में आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है। और ये देखिए पिछले दिनों में क्या हाल हो चुका है किचन का। मिट्टी मिट्टी हो रखी है सारी किचन में, और ऐसा ही कुछ स्टोव का हाल है। अब इनको क्लीन करना है और खाना बनाना है। तबीयत ख़राब होने का मतलब ये नहीं होता कि खाने से छुट्टी हो जाएगी, वो तो बनाना ही पड़ेगा। और बच्चों को भी भूख लगी है। सुबह वहाँ से खाकर चले थे, उसके बाद में यहाँ आने के बाद में कुछ नहीं खाया है। और ये देखिए हम लोग चले थे 11 बजे और 1:30-2 बज गया था यहाँ पहुँचते पहुँचते। फिर तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं सो गई थी, तो बच्चों को भूख लगी हुई है। और ये देखो जब मैं गई थी तब मैंने आटा लगा लिया था थोड़ा एक्स्ट्रा। मैं बोल करके गई थी कि आटा यूज कर लेना, लेकिन शायद तक किसी ने देखा ही नहीं। और पता नहीं स्मेल भी क्यों नहीं आई किसी को। ये देखो किसी इतनी बुरी तरीके से मतलब सड़ा हुआ है, ये बुरी तरीके से सड़ चुका है। मैंने ढक करके यहीं सामने रखा था, मतलब जो सिलेंडर रखते हैं ना प्लेटफॉर्म के नीचे, उसके ऊपर रखा हुआ था ये। तो नहीं देखा होगा किसी ने, ऐसा ही होता है। तो चलिए अब इसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए पहले इसको परात को साफ़ करना पड़ेगा ना। सेम ऐसे ही जब मैं रुद्रपुर में कई बार होता था ना, जैसे आते थे तो पीछे से कुछ चीज़ें ऐसी होती थी, वैसे वहाँ से निकलते टाइम हम चेक करके निकलते थे कि कुछ छूट तो नहीं गया इस टाइप का। गीला आइटम सब्जी वगैरह फ्रिज वगैरह सब बंद करके, क्योंकि ना फिर ख़राब हो जाता था ना वापस जाते जब तक। लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा पूरी फैमिली है तो कुछ नहीं होगा, सब सही निकलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ भी सेम वैसा ही है। यहाँ भी कोई देखने वाला नहीं है। ये देखो क्या हाल हो गया इसका। तो अब इसको निकाल के फेंकते हैं, परात को साफ़ करेंगे और फिर बनाएंगे रोटियाँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने पिछले 2 दिन से कोई व्लॉगिंग नहीं की है। आजकल पता नहीं क्यों मन नहीं करता, यूट्यूब छोड़ने का मन करता है। मतलब कि व्लॉगिंग से मन ऊब गया है ना। होता है ना कई बार कि जैसे हम बहुत दिन से काम करते रहते हैं तो मन करता है कि हाँ अब नहीं करना, मतलब ऊब जाते हैं उस काम से। तो ये मेरा पैशन हुआ करता था। कभी ऐसा टाइम था कि मतलब वो होता है ना, शौक होता है, शौक होता था। लेकिन आजकल आके ना मतलब थोड़ा सा मन नहीं करता। और अब बर्तन साफ़ कर लेते हैं। साथ साथ मैंने दाल भी चढ़ा रखी है। वो मतलब कुकर में दाल रख दी है ताकि वो बॉईल हो जाए, और उसमें नमक हल्दी डाल के रख दिया था। अब मैं खाली जीरे और हींग का तड़का लगाने वाली हूँ उसमें। और यहाँ पर पहले ये बर्तन क्लीन कर लेते हैं ताकि ये साफ़ हो जाए। और ऊपर जो स्लेब मतलब बर्तन स्टैंड है ना, उसमें बर्तन हैं वो भी सारे क्लीन करने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें भी बहुत सारी मिट्टी जमा हो चुकी है। और कुकर में विसिल आ चुकी है, तो मतलब दाल मेरी पक गई है, पक गई है, गल चुकी है। अब उसमें 5 से 7 मिनट में वो बन कर तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैं खाली जीरा और हींग का तड़का लगाऊंगी। साथ में बनाने वाली हूँ चटनी, क्योंकि खाली दाल के साथ बच्चे नहीं खाएंगे इतने आराम से। अब इस बर्तन स्टैंड को भी एक बार धो लेते हैं। मतलब इसको तो सूखे कपड़े से पोंछूंगी, क्योंकि एक तो तबीयत ख़राब है, ऊपर से मौसम बहुत ठंडा है। तो इसको पोंछ दिया है। ये बड़ा है, इधर लेके आऊँगी बहुत तामझाम फैलेगा। तो एक बार जितने प्लेट्स बर्तन जो खाना खाने में यूज होने वाले हैं वो सब मैंने एक बार धो दिए हैं साफ़ पानी से। और जो ये होता है ना प्लेटफॉर्म वगैरह, ये क्लीन करना। और किचन का कपड़ा मैंने आपको बताया वो धोना, वो भी बहुत गंदा हो रखा है, काफ़ी स्मेल दे रहा था। तो ये सब क्लीन करके रख देती हूँ। और हाँ एक चीज़ और, आज की वीडियो में आगे मैं आप लोगों के साथ में कुछ पास्ट की जो यादें हैं वो शेयर करने वाली हूँ, जो मैं आज देख रही थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, मन कर रहा था। तो मैंने वो सारी जो है वो सब भी आगे इसी वीडियो में ऐड की हैं। आप लोग साथ बने रहिएगा, देखिएगा। आप लोगों के साथ में वो टाइम भी शेयर करना है जिसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मिस करने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको देख करके फिर याद आ जाता है पीछे वाला टाइम। तो यहाँ पर सारे बर्तन क्लीन हो चुके हैं। अब ये सारा प्लेटफॉर्म क्लीन कर लेते हैं और दाल में तड़का लगा लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये पानी की टोकनी एकदम खाली है, इसको भी भरना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जब आते हैं पानी पीने के लिए तो वो इसी में से पीते हैं। ताज़ा पानी जैसा लगता है ना, इसमें ठंडा नहीं होता। और मतलब यूँ होता है कि टूटी तक उनका हाथ भी नहीं पहुँचता, टूटी जो है वो बहुत पीछे है। और साथ साथ मैं आटा भी लगा देती हूँ।
और एक चीज़ और बताऊँ मैं आप लोगों को कि आज के वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं, मतलब कि हद से पार क्वेश्चन उठे हैं कि शर्मा जी वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर अभी आज ही के ब्लॉग में आप लोगों को दूंगी। बहुत दिन से मैंने नहीं, मतलब मैंने इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया था। मैंने सोचा था कि नहीं, टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को सब, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोर्स कर दिया है। और ऊपर से मतलब झूठ के पैर नहीं होते, झूठ जो होता है ना वो थोड़े दिन चलता है, सच तो बोलना पड़ेगा ना कैमरे पे। तो ये सामने आप पिक्चर्स कुछ डिस्प्ले हो रही है, ये है पास की, मतलब 2020 से पहले की सारी पिक्चर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और इन्हीं के साथ साथ में मैं आप लोगों को क्या दिक्कत है वो भी बताने वाली हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे, आप पिछली इन पिक्चर्स में मेरा एक डिफरेंट लुक भी देखने वाले हैं, मतलब कि ज़िंदगी का कुछ, मतलब ज़िंदगी के कुछ ऐसे पड़ाव देखने वाले हैं जो कि जिए थे और अब कहाँ हैं कैसे हैं वो भी आप लोग देख रहे हो। तो ये बड़े भैया का जो घर बना था ना, उसका हवन हो रहा था, उसकी क्लिप है। उस टाइम पे मैं यूट्यूब पर काम नहीं करती थी, मतलब कि यूट्यूब के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, क्या है क्या नहीं है। तो सामने आप देख रहे हैं दीदी जो हैं वो टीका लगा रही हैं, हवन हुआ है और मतलब फैमिली फंक्शन है। तो हम लोग भी आए थे, हम लोग जहाँ रहते थे, मुझे नहीं पता हम लोग उस टाइम पर कहाँ थे, कुछ याद नहीं है। तो हम लोग भी आए थे हवन में। हर एक छोटे मोटे हर फंक्शन में यहाँ आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और अभी भी लगता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे रहना। तो यहाँ पे शिवांश जो है ये छोटा सा था, साल भर का जब की पिक्चर है। और ये देखते जाइए आप आगे, इसके साथ साथ मैं बताती जाती हूँ। अब जो भी पास्ट की जो पिक्चर्स है वो देखेंगे तो आपको कुछ तो अंदाज़ा हो जाएगा कि पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में कितना अंतर है। और एक मेरे पास एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मतलब उन लेडीज़ ने बहुत बार मेरे को एक ही चीज़ का ताना मारना बोलते हैं इसको वैसे, कि अपने बच्चों की शक्ल देख के आप 12 बज रहे हैं। तो ये देखिए मेरे बच्चे, ये आज से 2 साल पहले की पिक्चर्स हैं जिस टाइम पर ऐसे कुछ हुआ करते थे। कैसे लग रहे हैं आप लोग मेरे को कमेंट में बताना। नैनी कैसी लग रही है और शिवांश कैसा लग रहा है। इस तरीके से मैंने मेरे बच्चों को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखा, मतलब कि मैंने कभी धूल मिट्टी तक इनको नहीं लगने दी है। मतलब जब ये छोटे थे मैं इनको कभी बाहर नहीं छोड़ती थी। पूरे दिन अपने बच्चे को अकेले हैंडल करना जो लेडीज़ करती हैं उनको पता है। छोटा बच्चा जब मतलब शिवांश हुआ था तो ये मेरे पास रुद्रपुर में हुआ था। इसको मुझे कोई नॉलेज नहीं थी छोटे बच्चे को कैसे कैरी करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको पूरे को कैरी किया। महीने भर 20 दिन का था तब मैंने इसको नहलाना शुरू किया था। 20 दिन से लेकर के आज तक मैंने खुद ने इसका हर एक काम किया। और अब नैनी देखिए आप, सामने आपको पिक दिख रही है वीडियो में, तो ये वही नैनी है जो आज आपको दिखती है। तो आपको दिख रहा होगा कितना अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर दिख रहा होगा। तो होता है कई बार कि मतलब समय के साथ में हर चीज़ पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हम परिस्थितियों से लड़ कर के और सब चीज़ नॉर्मल रखें। वो कई बार क्या होता है ना कि समय जैसा आता है उस हिसाब से हम लोग भी उसके अनुसार चेंज होते जाते हैं। तो उसका असर बच्चों पर क्यों नहीं पड़ेगा, बच्चों पर भी तो पड़ेगा। अब शिवांश देखिए, पहले का शिवांश ये है और आज का शिवांश आप देखते होंगे रोज़ कैसा है। तो ऐसा कुछ है बस। अब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को इससे ज़्यादा डिटेल में, आप लोग खुद समझदार हो, समझ जाएंगे। मेरे में अंतर देख सकते हैं आप, सब में ही अंतर है। मतलब धीरे धीरे सबके ये जो कोविड आया था उसके बाद के जो 2 साल थे उसने हर एक चीज़ पर अपना इफ़ेक्ट डाला है। ये नैनी है, आप देखो एक बार आज की नैनी और उस टाइम की नैनी। तो इन बच्चों का भी पालन पोषण मैंने ही किया है। ये भी वही बच्चे हैं जो आज आप देख रहे हैं, लेकिन बस वही है, परिस्थितियाँ सेम नहीं होती हमेशा। और हाँ, अब मैं बताती हूँ आपको, आप मेरे को बहुत बार बोलते हो, बहुत बार कमेंट आज के में तो बहुत ज़्यादा आए आज की वीडियो में, कि शर्मा जी वीडियो में आते हैं बात नहीं करते हैं, सामने आप कैप्चर करते हो लेकिन आपको इग्नोर करते हैं, हुआ क्या है आखिर। तो देखिए, मैं हर एक हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं, कुछ जल्दी शॉर्ट आउट हो जाती हैं, कुछ लंबी चलती हैं, ठीक है। तो मेरे को तो कैमरा फेस करना पड़ेगा। मैंने शुरू में बताया आपको, मेरा ही पैशन रहा है, मेरे को अच्छा लगता था, ठीक है। तो मैं तो कैमरे पे आती हूँ। अब सामने वाला अगर नहीं आ रहा तो मैं किसी को ज़बरदस्ती लेकर के नहीं आ सकती।
अगर किसी का मन करे तो आए, नहीं मन करे तो ना आए, मैं इससे ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती। रही तबीयत की बात, तो तबीयत ख़राब थी उनकी, अब नहीं है, अब ठीक है। आप लोग कह रहे थे कि पेंट का काम मत करवाओ, तो मैंने कोई फोर्स नहीं किया, मैंने नहीं कहा कि आप ये काम करो और आप ये काम मत करो। आप लोगों ने यहाँ के वीडियोज़ जो थे गांव के, उनमें भी देखा है, वो खेत में काम कर रहे थे, वहाँ के वीडियोज़ में भी देखा है। तो अब मैं ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के नहीं कह सकती कि भाई आप काम मत करो, ऐसे करो वैसे करो। जितना, मेरे कहने का मतलब है कि जितना हमारी यूँ लगता है कि हाँ मेरे कहने से इफ़ेक्ट पड़ेगा, मैं उतना ही बोलने में विश्वास रखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं अब मेरा कहना फिजूल है, तो मैं उससे ज़्यादा फिर मेरे को लगता है कि नहीं करना चाहिए फोर्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, प्लीज़ ये रिपीट ना कीजिएगा। अगर किसी का मन करेगा तो वो वीडियो बनाएगा, नहीं मन करेगा तो ना बनाए। मैं तो पहले से आपके सामने यूट्यूब पर हूँ और आगे भी जब तक है मन तब तक तो है। फ़िलहाल के लिए वैसे मूड नहीं है, आगे का पता नहीं है अब कितने दिन रहता है ऐसा, कितने दिन नहीं रहता है। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का वैसे कोई मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आज बना दिया, जैसा था, जो भी था आप लोग देख लेना।